फ्रेंड्स, वेंचर साइकिल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं रोमित शर्मा रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नेक्स्ट सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट समझाया था, सच और झूठ के बेसिस पे कंपैरिजन करके। उसी तरीके से अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे कि उस कांसेप्ट को यूज करके कैसे हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को पहले देख ले और फिर इस वीडियो को समझे, ताकि आपको चीजें और आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा जो आ रखे हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस समझते जाइए कैसे करना है, क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल होगा। तो पहला क्वेश्चन मेरे को कहता है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:11। अरे यार, दो नंबर है, दो नंबर क्या है, 9:11 में है। If the sum of these numbers is 660, find the difference of these numbers। ध्यान दीजिएगा बात पर। इसने कहा दो नंबर है, एक तो फर्स्ट और सेकंड। दो नंबर कोई भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है। तो पहला नंबर उसने कहा कि 9:11 में है। ये नंबर क्या है, 9:11 में है। और इन दोनों नंबर का जोड़, मेरे को नहीं पता ये नंबर क्या है, इनका रेशियो दे रखा है 9:11 और इन नंबर का जोड़ क्या है 660। 660 है, अरे यार 660 है। तो देखिए अब क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ दीज नंबर। मैं नंबर को भी निकालूंगा और डिफरेंस भी करके बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, रेशियो में जो वैल्यू होती है वो हमेशा झूठ होती है और क्वेश्चन में हमेशा एक सच होता है। ये बात तो मैंने आपसे क्लियर करी थी और मैंने आपको बताया था सच के हिसाब से झूठ सेट करो। सच कह रहा है कि 660 है, जो कि फर्स्ट और सेकंड का एडिशन है। ये फर्स्ट और सेकंड का एडिशन 660 है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, कंपेयर करना है, तो मेरा सच हमेशा ऊपर आएगा, कोई बात नहीं। अब इन दोनों को कंपेयर करो, एडिशन दे रखा है तो ऐड कर लो। तो 11 और 9 कितना होता है 20, और ये 660 दोनों क्या बता रहा है, 660 दोनों नंबर का एडिशन। तो मैं यहाँ पे दोनों नंबर का एडिशन कर लूंगा बस। 660, वापस ध्यान दो मेरी बात पे, 660 क्या है, सच है। वो सच क्या बता रहा है, दोनों नंबर का एडिशन, जोड़ बता रहा है। तो मैं यहाँ पे ये दोनों नंबर जोड़ दूंगा। तो जब मैं दोनों नंबर को जोड़ता हूं तो 20 रखूंगा यहाँ पे। इसके नीचे क्या है, ये मेरा सच, ये मेरा झूठ, और इंटू 20। अगर मेरे को वो नंबर निकालना है, दोनों निकालना है, अगर पहला नंबर निकालना है तो 9 से गुणा कर लो, दूसरा नंबर निकालना है तो 11 से गुणा कर लो, है ना आसान। पहला नंबर निकालना है 9 से करो, दूसरा नंबर निकालना है 11 से कर लो। तो अगर मैं 9 से गुणा करूं, 11 से गुणा करूं, तो मुझे पता चल जाएगा क्या है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, कोई बात नहीं, आराम से करो, लेकिन उसको उस नंबर से कोई लेना देना ही नहीं है भैया। वो तो चाहता ही नहीं है कि आप नंबर निकालो, तो जबरदस्ती क्यों बड़ा करना स्टेप को। अगर पूछे तब आप नंबर निकाल लो, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है तो इसको सामने से हटा दो। क्यों रखा है, हटाओ। उसने क्या पूछा, डिफरेंस ऑफ दिस नंबर, दोनों नंबर के बीच का अंतर। तो यहाँ पे देखो अंतर क्या है, अंतर 2 का है, तो इंटू 2 कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 33 इंटू 2 66, यानी उन दोनों नंबर का अंतर कितना है, 66 है। देखा, बहुत आसान था, आसानी से समझ में आ गई चीज है। ऐसे करके और आसानी से आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या मजेदार क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं हटा देता हूं, मैंने हटा दिया। चलिए, आई थिंक आपने नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरा सेकंड क्वेश्चन। सम ऑफ 3 नंबर्स इज 105। 3 नंबर को जोड़ा 105 मिला, बहुत आसान है। सम ऑफ 3 नंबर्स इज 105। 3 नंबर कोई भी थे, मेरे को नहीं पता क्या है, मान लेते ए बी सी थे। तो a प्लस बी एंड प्लस सी इज 105, है ना, बहुत आसान। सम ऑफ 3 नंबर्स, एक सेकंड नंबर क्वेश्चन चल रहा है मेरा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सेकंड नंबर लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी 105। आगे क्या कहा उसने, वो कहता है कि रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड इज 2:3। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या है, a रेशियो b क्या दे रखा है, 2:3, ठीक है। एंड दैट बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड इज 4:5। सेकंड एंड थर्ड इज 4:5, ठीक है। अब सबसे पहली बात, फाइंड द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, पिछले क्वेश्चन का सच और इस क्वेश्चन का सच देखो। इस क्वेश्चन का सच क्या है, तीनों को जोड़ के 105 किया। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि देखो मैं इसमें 2 और 3 है, यहाँ पे 4 और 5 है, इनको जोड़ लेता हूं, तो देखो ये b जो है ये दोनों में आ रखा है।
तो आप ऐसी गलती कभी ना करें कि रेशियो इसमें गिवन हो और आप जोड़ दे, ये गलत हो जाएगा। आप क्या करो, ए रेशियो बी रेशियो सी पहले निकालो फिर जोड़ो। आप क्या करो, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालोगे फिर जोड़ोगे, कभी भी आप इसको इस तरीके से ऐड नहीं करोगे, ध्यान रखिएगा। तो जब मैंने इनको जोड़ा तो क्या हुआ, देखो 2 और 3, देखिए ये एक परिवार ये दूसरा परिवार, ठीक है। तो मैंने इनको जोड़ा और इसको भी जोड़ दिया। अब 3 के पीछे आगे कुछ नहीं, तो 3 देखो मैंने रेशियो, जब ए रेशियो बी रेशियो सी आपको सिखाया था, फर्स्ट वीडियो में सिखाया है, तो ये 3 आ गया। 4 के पीछे कुछ नहीं है, 4 आ गया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये आ गया आपके। बहुत आसान था, अच्छे से समझ में आई चीज, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखो सच क्या है, सच कह रहा है कि 105। सच ने क्या कहा, मैं तीनों का एडिशन हूं, तो तुम क्या करो, तीनों रेशियो जुड़ो और मेरे से डिवाइड हो जाओ। तो क्या है, सच 105 है, यहां पे भी जोड़ लीजिए। 15 और 12 27, 27 8 35, तो ये 35, तो ये 105 था। 105 बटा 35 निकालना क्या है, क्या पूछा है उसने, उसने मेरे से पूछा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर क्या है, b इंटू 12। 35 से कम 35 से 3 बार 12 दिया 36, तो सेकंड नंबर क्या आ गया मेरा, 36। देखिए बहुत आसानी आ गया। अगर वो पूछता पहला नंबर क्या है 8, दूसरा नंबर क्या है 15, अगर वो मेरे से ये पूछ लेता दूसरे और तीसरे नंबर के बीच का अंतर क्या है, तो याद रखिएगा मैं इंटू 3 कर देता। वो मेरे से पूछता दूसरे और तीसरे नंबर का जोड़ क्या है, तो इन दोनों को जोड़ो 27, तो मैं इंटू 27 कर देता। है ना आसान। ऐसी करके चीजें समझ में आती जाएगी, बस लगे रहो, चीजें समझते जाओ, अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आया होगा आपके, तो क्वेश्चन कर लिए, बहुत आसानी से कर लिए। ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। चलिए हटा देता हूं मैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, मुझे मेरा थर्ड क्वेश्चन है 770 रुपीज 770। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन सारे होंगे, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते जाओ और क्वेश्चन देखते जाओ, सॉल्व भी करते जाओ साथ साथ में। रुपीज 770 have been divided in A, B, C such that A receives 2/9 of what B and C receives। ध्यान दो क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा तो क्या है, हल्का सा ट्रिकी है, बस और कुछ नहीं। देखिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, Rupees 770 has been divided in A, B, C such that A receives 2/9 of what B and C receives. A receives 2/9 of what B and C together receives। देखिए क्वेश्चन में यही तो बात कह रहा है। 770 A, B, C के बीच विभाजित किया जाता है कि A को B और C का 2/9 प्राप्त होता है, A को B का C का टोटल का 2/9 है। A, B, C such that A receives 2/9 of what B and C together receives। टुगेदर की बात करी है उसने। तो अब क्या करो, इसको इधर भेजो, तो 9A बराबर 2 of B plus C। 9A बराबर 2 of B plus C। अब बात में ध्यान देना, अगर कभी भी किसी तरीके से 3A बराबर 4C आता है, 3A बराबर 4C कहीं पे भी लिखा हुआ आता है और रेशियो है, तो देखो A की वैल्यू हमेशा वो होगी जो C के साथ जुड़ी हुई संख्या है, और C की वैल्यू वो होगी जो A के साथ जुड़ी हुई संख्या है। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं 9C, तो B की वैल्यू वो होगी जो C के साथ जुड़ी हुई संख्या है, और C की वैल्यू वो होगी जो B के साथ जुड़ी हुई संख्या है। ना आसान, आसानी से हो गया। तो वैसे ही करना है अपन को, A की वैल्यू वो होगी जो B और C के साथ जुड़ी हुई संख्या है। तो देखो मैं करने क्या वाला हूं, A यहाँ पे रखूंगा, B plus C। देखो B plus C साथ में है, अगर B अकेला होता तो मैं यहाँ B रखता, लेकिन क्या है साथ में है, तो B plus C साथ में, A अकेला है, तो A को तो मैंने अकेला रखा, B और C साथ में, तो A आया 2, B और C मिलके आए 9। आई थिंक क्लियर है सबके, चीजें समझ में। तो B और C को 9 मिला है, झूठ में क्या मिला, 9 मिला, और A को झूठ में क्या मिला, 2 मिला। लेकिन इस क्वेश्चन का सच क्या है, आखिरकार कुछ तो गिवन होगा। तो सच क्या है, 770। 770 तीनों में विभाजित होने हैं, यानी अगर मैं इन दोनों को जोड़ू, ध्यान देना बात पर, 770 होंगे तो तीनों में विभाजित, चाहे कुछ भी कर लो। अगर उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं और उनका टोटल करोगे तो 770 रुपए ही मिलेंगे। तो उसी हिसाब से ये 9 और 2 अगर मैं जोड़ दूं तो ये मेरा वो 770 के झूठ के बराबर हो जाएगा, सच के बराबर, सॉरी 9 और 2 को जोड़ता हूं जो कि 11 बना, ये मेरे उस 770 के सच के बराबर हो गया कि मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, मेरा सच मेरे झूठ के बराबर आ गया। तो उसी तरीके से
अब उसने पूछा क्या है, बताओ ए का शेयर क्या है, ए को कितने रुपए मिले। तो 770 बटा 11, ए का शेयर बताना है, इंटू 2 कर लो। 11 7 और 0 यानी 140 रुपए मिले ए को। आई थिंक क्लियर है आपके। मैं बी और सी का टुगेदर का निकाल सकता हूं इस क्वेश्चन में। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन में कहे ना कि बी और सी को मिला के कितने मिले तो मैं बता सकता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में कभी भी मैं बी के अकेले पैसे और सी के अकेले पैसे नहीं बता सकता। याद रखिएगा, बी और सी के मिला के पैसे मैं बता सकता हूं, लेकिन बी अकेले और सी अकेले के पैसे निकालना इम्पॉसिबल है, डेटा इनसफिशिएंट है। आई थिंक क्लियर है चीजें समझ में आ रही होंगी आपके, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बस समझते जाओ। अगर आपके पास दूसरा भी कोई मेथड हो सॉल्व करने का तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि और किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूं। तो कंप्यूटर जी ने आपको फोर्थ क्वेश्चन शो कर दिया होगा, वीडियो में शो हो गया होगा फोर्थ क्वेश्चन आपका। ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है तो आप देख भी रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है फोर्थ। 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z कितना है, 235। 2:3:5 यही तो दिया है क्वेश्चन में। 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z कितना आया है आपका, 1, 2, 3 और 5। तो x रेशियो y रेशियो z क्या है, x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो इजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं करने के लिए। 1/x का रेशियो दिया, 1/y का रेशियो दिया, 1/z का दिया और पूछा है ये। तो अब देखो 1/x 1/y 1/z, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या xyz आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये हुआ x, इसको उल्टा किया, ये हुआ y, ये हुआ z। लेकिन अगर इसको उल्टा कर रहे हैं तो इसको भी तो उल्टा करना पड़ जाएगा। तो ये 1/2, 1/3 और 1/5, 1/5। आई थिंक चीज समझ में आई। मैंने क्या किया, मैंने इस xyz को उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो गया, तो उस हिसाब से ये भी चीज इस तरीके से बन गई। मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद कराई थी उस दिन, कुछ भी हो जाए रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, रेशियो कभी भी भिन्न में नहीं होते। तो इनको आपको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बदलोगे कैसे, अरे किस तरीके से बदलें, तो देखिए 2, 3 और 5 है। अगर इनकी नीचे की डिजिट आपको हटानी है, नीचे की डिजिट हटानी है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो 2, 3, 5 का हर एक जगह मल्टीप्लाई कर दो, या इनका एलसीएम ले लो, या इनका क्या करो, एलसीएम ले लो। तो अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो 30 होता है। और आपको अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो इधर भी 5 × 3 × 2 लिख दो, 5 × 3 × 2, 5 × 3 × 2। मैं एलसीएम से कर लेता हूं, 5 × 15 और 2 30, तो 30/2। देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, रेशियो 30/3 रेशियो 30/5, 15, 10, 6। तो आंसर कितना आया मेरा, 15:10:6। देखा बहुत आसानी से हो गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। एक बार बहुत पहले एयरफोर्स के पेपर में आ रखा क्वेश्चन है, बहुत पहले की बात है, वो अभी तो नहीं आया इतने दिन से, लेकिन हाँ बहुत इजी सा क्वेश्चन है। छोटा सा कंसेप्ट था जो याद करने की जरूरत थी, तो इससे वो भी रिवाइज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक मजा आ रहा होगा, बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, इजी सा क्वेश्चन है, चीजें आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। मैं इनको हटा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अभी तक अपन ने 4 क्वेश्चंस तो देख लिए, इजी से हो गए। अब 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को। 5वां क्वेश्चन कहता है कि एक बैग है जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे के कॉइन्स हैं। बैग में 4 तरीके के सिक्के दे रखे हैं, 4 तरीके के 50, 25, 20 और 5 इस तरीके के कॉइन्स हैं। इफ द टोटल अमाउंट्स टू ₹40, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर। अरे वाह कितना इजी सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा उसने, मेरे पास एक थैला है, बैग है, ठीक है, बैग है, थैला है, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो उससे क्या हुआ, क्या है, एक 50 पैसे के कॉइन डाले, 25 पैसे के कॉइन डाले, 20 के डाले, 5 के डाले। अब ऐसे करके उस बैग में हो गए पैसे। मैं मेरे घर लाया, उस बैग को देखा तो वो टोटल 40 रुपए निकले। अब मेरे को देखना है कि 50 के कितने हैं, 25 के कितने हैं, 20 के कितने हैं, 5 के कितने हैं। तो वो अपन को चेक करना है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान दीजिएगा
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रखे हैं, बहुत बार आते हैं कि रेशियोज और प्रोपोर्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होते हैं। चलिए देखिए 25 पैसे के कॉइन्स है, 20 पैसे के कॉइन्स है, ठीक है, 25 पैसे 20 पैसे कितने कितने के है, 50 पैसे, सॉरी 50 पैसे, 50 पैसे का कॉइन है, 25 पैसे का कॉइन है, 20 पैसे का कॉइन है, 5 पैसे का कॉइन है। आई थिंक क्लियर है आपके, यही लिखा हुआ है इसमें, और इसके अंदर उसने और कुछ भी नहीं दिया है आपको। सिक्के बराबर, पैसे के सिक्के बराबर संख्या है, हाँ बस ये कह दिया कि सिक्कों की संख्या क्या बराबर है। अब बैक कंटेंट से इक्वल नंबर ऑफ 50 पैसे, मतलब वो क्या कह रहा है, 50 पैसे के जितने सिक्के हैं उतने ही 25 पैसे के, उतने ही 20 पैसे के और उतने ही 5 पैसे के, सबके सिक्के के बराबर है। तो अगर मैं कहूँ रेशियो में, तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। यही बात कर रहा है वो आपसे। देखिए रेशियो में क्या कह रहा है, 50 पैसे का एक है, 25 का एक है, 20 का एक है, 5 पैसे का एक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सच में जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन का सच है 40 रुपए, इन सबको टोटल कर लो, 40 रुपए बनने चाहिए। तो 40 रुपए, 40 रुपए। अगर मैं कहता हूं कि मेरे बैग में 50 पैसे का एक ही सिक्का है, तो कितने रुपए हुए, 50 रुपए, 50 पैसे। अगर मैं कहता हूं मेरे बैग में 25 पैसे का एक ही सिक्का है, तो कितने होंगे वो, 25 पैसे। उसी तरीके से 20 पैसे का कहूं तो 20 पैसे, और उसी तरीके का 5 पैसे का तो 5 पैसे। देखिए रेशियो गिवन था, रेशियो झूठ है, लेकिन इस झूठ से ये चीज तो है, ये कॉइन्स तो है ही हमेशा। मेरे को क्या करना है, इसमें 40 रुपए दे रखे हैं, आपका जो भी रेशियो गिवन हो हमेशा उनको सिक्कों से गुणा कर लो। याद रखिएगा मेरी बात। 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक में कभी कभार पैसे गिवन होंगे और एक में नंबर ऑफ सिक्के गिवन होंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन होंगे। अगर पैसे गिवन है तो आप इसको इससे गुणा कर लो, जो भी रेशियो हो उसको उससे गुणा कर लो। और अगर आपको क्या कर रखा है, कॉइन्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो इनको जोड़ लीजिएगा। तो इसमें केस में क्या है, 50 पैसे का टोटल रुपीस दे रखे हैं, तो 50 पैसे इंटू 1 50। अब इनको जोड़ लीजिए, इनको मैं जोड़ता हूं तो कितने बनते हैं, 1 रुपए। ये मेरे 1 रुपए बने। देखिए मेरा झूठ सच क्या है, 40 रुपए क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन ये सारे तो झूठ थे, और झूठ से जो चीज निकलती है वो झूठ ही होती है। तो मेरे को क्या पता चले, ये 1 रुपए झूठ है। तो अब इसको कंपेयर कर लो, 40/1। अब आपको कितने के कॉइन के निकालने हैं, जिसका भी निकालना है इंटू 1 ही करना पड़ेगा। कर लीजिए और आंसर आपके हाथ में आएगा। बहुत आसानी सा क्वेश्चन ही है, ज्यादा कुछ है ही नहीं करने के लिए क्वेश्चन में। कुछ भी कर लो उसी तरीके की वैल्यू आएगी। 1 है तो जितनी इसकी संख्या होगी, जितनी इसकी संख्या, जितनी इसकी संख्या, जितनी इसकी संख्या, सेम ही रहेगा। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होने वाला, आप आराम से कर सकते हो। अगर ये का निकाला तो 1 करोगे तो 40 इसके सिक्के, 40 इसके सिक्के, 40 इसके सिक्के, 40 इसके सिक्के, है ना। बहुत आसान, इसी तरीके से आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। एक भिखारी के पास दिन के अंत में 10, 17, 7 के अनुपात में 10, 20 और 1 रुपए का सिक्का होता है। अरे वाह, हटा देता हूं मैं इसको। देखिए क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। सबके सिक्के 40-40 होंगे, क्योंकि सबका रेशियो 1 ही है। अगर 50 पैसे के 40 सिक्के हैं तो 25 के भी 40, 20 के भी 40, 5 के भी 40 ही होंगे। चीजें सेम ही है, बस वैसे के वैसे होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और समझ में आएगा आपको। देखिए एक भिखारी है, एक भिखारी के साथ क्या हुआ, उसके पास 10 पैसे के सिक्के आते हैं, ठीक है, उसके पास 20 पैसे का सिक्का है, उसके पास 1 रुपए का सिक्का है, इन द रेशियो ऑफ 10, 17 एंड 7। चीजें समझ में आई। देखिए भिखारी था, उसके पास 10 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के का रेशियो क्या है, 10, 17 और 7 का। एट द एंड ऑफ द डे उसके पास टोटल 57 रुपए इकट्ठे हुए, ठीक है। दिन के अंत में कितने रुपए हो गए, 57 रुपए इकट्ठे हो गए। तो मैंने क्या कहा था, जब जब पैसे गिवन हो आप इसको इससे गुणा कर लो। तो 10 पैसे के 10 सिक्के कितने बनाएंगे, 10 रुपए। 10 पैसे के 10 सिक्के, सॉरी 10 पैसे के 10 सिक्के 1 रुपए बनाएगा। 10 पैसे के 10 सिक्के 1 रुपए बनाएंगे। 20 पैसे के 17 सिक्के तो कितने हुए, 3 रुपए 40 पैसे, ठीक है, 3 रुपए 40 पैसे। 1 रुपए के 7 सिक्के यानी 7 रुपए। यहां पे भी यही गिवन है, तो आप क्या करो उस हिसाब से सेट कर लो। देखो
मैं आज भी बात कर रहा हूं, देखो ये 57 रुपए है। हमेशा जब भी डिवाइड करो तो आप यूनिट सेम कर दो। पैसे हैं तो सबको पैसा, रुपए है तो सबको रुपए। तो इस केस में देखो पैसे की एक वैल्यू आ गई है, तो मैं इन सबको पैसे में चेंज कर देता हूं। तो ये कितने हो गए, 100 पैसे हो गए, ये 340 पैसे हो गए, ये कितना हो गया 7 रुपए। 1 रुपए में 100 पैसे होता है, देखो 1 रुपए में 100 पैसे, तो 7 रुपए में 700 पैसे। अब इसको जोड़ो, 700 और 100 800, 800 और 3, 800 और 3 कितने हो गए 1140 पैसे। ठीक है, ये 57 रुपए है, इसको भी चेंज कर लो, इसको भी चेंज करोगे तो 5700 हो जाएगा ये। तो 5700 बटा 1140। आई थिंक चीज समझ में आई आपके। अब क्या करना है, जिसका भी निकालना है उससे गुणा कर लो। 10 का निकालना है, 10 पैसे का निकालना है तो 10 से गुणा कर लो। किसका निकालना है हमको, क्वेश्चन में किसका पूछा गया है, 20 पैसे कॉइंस, तो 20 पैसे के 17 सिक्के हैं, तो 17 से गुणा कर लो बस। 0 से तो 0 चला गया, 0 से 0 चला गया। 17 की टेबल में 114 आता है क्या, आता है, चेक करो क्या, एक बार चेक कर सकते हैं क्या, नहीं आता तो आप काट दीजिए, कोई नहीं, आगे करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, चीजें सॉल्व अपने आप ही समझ में आती जाएगी। 19 की टेबल में 114 आता है, देखते हैं, 9,954, 4 और 1 5 और 114 आता है। 19 6 54, 19 3 57 और 30, 6 कम 6 और 5 बार 17 पंजा 85, तो यानी 85 सिक्के हैं। देखिए मैंने किया क्या, 10 17 और 7 ये तो था, 57 रुपए थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, देखो ये पॉइंट में अगर डिवाइड करने में बाद में प्रॉब्लम करता, इसलिए मैंने इसको भी पैसे में बदला और इन सबको भी पैसे में लिया। तो 1 रुपए के 100 पैसे, 340 पैसे और 700 पैसे, इनको जोड़ा 1140। इसको किससे डिवाइड किया, 57 से नहीं, 5700। 1 रुपए में 100 पैसे, तो 57 रुपए में 5700 पैसे, 5700 बटा 1140 और इंटू 17 क्यों, 20 पैसे। अगर वो मेरे से कहता 1 रुपए के सिक्के निकालो तो मैं 7 से गुणा कर देता। अगर वो मेरे से कहता 10 पैसे के सिक्के निकालो तो मैं 10 से गुणा कर देता। आई थिंक चीज समझ में आई आपके, मैंने किस तरीके से किया। बाद में तो और सारी चीजें और समझ में आती जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, इन द वॉलेट एक बटुए में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 12 4 3 है, तो कुल 600 रुपए का सिक्का। देखिए स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क में रहेगा कि आप एक बार होमवर्क में खुद ट्राई करो ये क्वेश्चन। अगर आपसे नहीं होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, इसी टाइप में ही करना है आपको। सही से आराम से बैठ के करिएगा। अगर वैल्यू रुपए में ही है और रुपए में ही ऐसा रेशियो निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पैसे में आ जाए तो डिवाइड करना अच्छे से, पैसों में चेंज करके फिर करके करना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं उसको अलग से एक्सप्लेन करूं और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अगली बार से। चीजें आपको कुछ भी है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ हमको चीजें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो भी मुझे कमेंट में बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तब अपन डिस्कस करेंगे आगे और कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस। कल मैं रेशियो के अलग क्वेश्चंस और लेने वाला हूँ, अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन, अलग टाइप की चीजें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अगले हफ्ते से आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं, जीके, रीजनिंग, साइंस, इस सारी चीजें अपन पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे चीजें बढ़ती जाएंगी, तो प्लीज अच्छे से पढ़ो, रेगुलर पढ़ो और साथ रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ो, फेसबुक पे जुड़ो, क्या कर रहे हो बैठे बैठे, उन सब पे मेरे से जुड़िए, उसमें मैं आपको क्विजेस दूंगा, सारी सारी चीजें दूंगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है, हमें सपोर्ट मिलता है तो हम आप सब्सक्राइब करो, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। जब हमें सपोर्ट मिलता है तो हम आपको और अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्लीज अपने दोस्तों को बताइएगा। बाकी आराम से बैठिए, अच्छे से पढ़िए। वेंचर्स IQ हमेशा आपके साथ है। थैंक यू।